जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं लखनऊ से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं आज 13 तारीख है, 13 सितंबर और शाम के 7 बजे हैं और संध्या वेला का शुक्राना देती हूँ। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करती हूँ। गुरुजी महाराज, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्राची जी को जय गुरु जी। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं आपके चरणों को कोटि कोटि नमन करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी हर पल कृपा रहती है। आज मेरे घर में ब्लैक बटरफ्लाई खूब घूम रही थी और शाम के समय अभी अभी कुछ देर पहले येलो बटरफ्लाई, येलो एंड ब्राउन मिक्स कलर की बटरफ्लाई मेरे घर में घूम रही थी और फिर मैं जैसे ही देखने लगती हूँ वो एकदम से गायब हो जाती है। दूर से दिखती है आसपास घूमती हुई और उसके बाद दिखती ही नहीं है। मैं खोजती रह जाती हूँ, दिखती नहीं है। ब्लैक, सुबह तो मुझे ब्लैक दिखी थी। मैं धन्य हो गई गुरुजी महाराज। मुझे बार बार ऐसा लगता है आप मेरे अंग संग हो, मेरे साथ हो, मेरा साथ दे रहे हो, मेरे हर दुख में मेरे साथ हो। मैं इधर कुछ दिनों से बहुत नेगेटिविटी सहन कर रही हूँ। कुछ घर में ठीक नहीं है। मेरी बेटी की तबीयत पता नहीं क्यों अचानक ऐसी हो गई है। मैं थोड़ा परेशान थी इधर। उसके बुखार की वजह से उसका बुखार चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है और डॉक्टर को भेजा था। वो सीधे यही कहते हैं कि पैरासीटामोल खाइए और 1 दवा 2 दवा नींद की उन्होंने दे दी। इसकी वजह से वो और सुस्त हो गई कि कहते हैं आप रिलैक्स कीजिए और ड्यूटी ऐसी है कि रिलैक्स कैसे हो सकता है, वीकनेस भी बहुत है। तो थोड़ा-सा चिंता होने लगती, क्योंकि वो हमेशा ही बीमार रहती है और उसको टेंशन अपने काम की बहुत रहती है। उसका ये कहना है कि मैं काम नहीं करूँगी तो 2 पैसे भी घर में नहीं आएँगे। तो बहुत चिंता करती है। कोई भी रास्ता उसका खुल नहीं रहा अभी फ़िलहाल। उसका कोई भी तरक्की का रास्ता नहीं खुल रहा। जो भी जहाँ भी काम करती है लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा कर के उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। ना उसके पैसे बढ़ाते हैं, ना उसको इंसेंटिव देते हैं और बस वो जुटी रहती है उनके कामों में सच्चाई से। लेकिन ये चीज़ उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती है। लेकिन लोग पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है कि मुझे मुझे अब इतने में नहीं होगा सर। आप, मेरा कन्वेंस इतना लग जाता है, आप कुछ सोचिए। कोई भी मैसेज अपने ओनर्स को नहीं दे पाती है और हर वक्त परेशान रहती है। उसकी परेशानी में हम लोगों को परेशान होती है। अब क्या कर सकते हैं गुरुजी, जो करेंगे अच्छा करेंगे। जो सोचा है गुरुजी ने वही होगा। और गुरुजी महाराज, आप हमेशा अंग संग रहना, सदा साथ रहना, हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करना। हमारे यहाँ जो भी वशीकरण, जो भी गलत काम होते हैं उन सब का नाश करना गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करने वाले हैं,
आप ही सब जानते हो, सब सुनते हो, सब देखते हो। आप ही मैसेज में मुझे बताते हो कि ये होता है बेटी संभल के रहे, वो होगा बेटी संभल के रहे। मैं बस संभल ही रहती हूँ। बस आपका आशीर्वाद चलता रहे, हमारी जीवन चलता रहे, हमारी सांसें चलती रहे, सिर्फ सब आपकी वजह से। आप हो तो हिम्मत है और सब कुछ है। आप नहीं हो तो कुछ भी मेरे लिए दुनिया में नहीं है। आप गुरुजी महाराज कभी भी हम सबका हाथ मत छोड़ना, सदा हाथ थामे रखना। कोई भूल झूल हो जाए तो क्षमा कर देना गुरु महाराज, और मेरी माँ की रक्षा करना। 2 दिन मैंने बात की, मैंने ज़्यादा आज बात नहीं की, आज नहीं मिलाया, क्योंकि हफ्ते में 1 ही 2 दिन कर पाती हूँ। ज़्यादा करूँगी तो उनको बहुत लड़ाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। इस वजह से मैं नहीं मिलाती हूँ कि उस बेचारी को परेशानी ना हो। गुरुजी महाराज आप तो वहाँ बैठे हो, सब देख रहे हो, सब संभाल रहे हो। माँ को ब्लेस करा है आपने, हम सबको ब्लेस करा है। आप सदा कृपा दृष्टि बनाए रखते हो गुरु महाराज। मेरे घर में मेरे बैठा ही रहता है आकर के। आपने कहा था, मैंने नंदी का पहरा बैठाया है, सच में मेरे घर में घुस के बैठा रहता है और खा पी कर के चला जाता है। और बटरफ्लाई तो रोज ही दिख रही है इधर। गुरु महाराज आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और अभी तक तो मैं अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर सुबह पीती हूँ, सबको देती हूँ। और बस मैंने अभी काली मिर्च तुलसा वाला नहीं बनाया है, सॉरी गुरुजी। सोचती रहती हूँ, कर कुछ नहीं पाती हूँ मैं। ज़रूर करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। आप रोज़ डांटते हो, मैं नहीं कर पाती हूँ। अब मैं ज़रूर करूँगी। गुरुजी महाराज हम सबकी हेल्थ ब्लेस करिएगा, हम सबको सुरक्षित रखिएगा। सब आपकी कृपा है, सब आपका दिया हुआ है, सब आपकी कृपा से ही चल रहा है। गुरु महाराज आपको कोटि 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। हम सब से कोई भी भूल हो जाए क्षमा करना गुरु जी। आपकी कृपा सदा बरसती रहे। सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची जी आपको भी जय गुरु जी, आपको भी गुरु जी महाराज ब्लेस करें। और मेरी बेटी का सत्संग मैंने आपको भेजा था, प्लीज़ 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 उसको शेयर करवा दीजिएगा। और गुरुजी महाराज बहुत उम्मीदें हैं उसको, पहली बार उसने शेयर किया है, सोचती है मेरा भी शेयर हो। उसको अगर शेयर हो जाता है तो उसको उमंग होगी, और मैंने उसको बहुत कह करके करवाया है, तो आगे उसका हौसला बढ़ेगा। तो प्राची जी थोड़ी सी कृपा आपकी ही चाहिए मुझे। और मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, जितना सुन पाती हूँ। मैं लेटते वक्त सुनती हूँ, वैसे तो नहीं सुन पाती, और शबद वाणी सब चलाती हूँ। गुरु जी महाराज सदा हम सब पर कृपा रखें। गुरु जी को जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, आप सभी को मेरा जय गुरु जी। आज 14 सितंबर संडे दोपहर का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत टाइम बाद, आज करीबन 10-12 दिन बाद मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ, मुंबई से वर्षा। सबसे पहले मैं गुरुपा से क्षमा मांगूंगी। संगत जी मुझे भी क्षमा कीजिएगा, क्योंकि शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। जो मेरा घर था वो मैंने हैवी डिपॉजिट पे किसी को
रेंट पे दिया है और मैं खुद किसी दूसरे जगह पे रेंट पे चली आई हूँ। ये सारी ब्लेसिंग मुझे गुरुपा की वजह से मिली है, क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। करीबन 4-5 महीने से मैं बहुत परेशान थी, मेरे अंकल हस्बैंड बहुत परेशान थे और ये सब चीज़ों से रास्ता नहीं निकल रहा था। गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा मैसेज भी कर रहे थे कि किसी के जो हमारे ऊपर जो भी कुछ करते हैं उल्टा सुल्टा, उसकी वजह से मेरे बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी। मेरे नए घर को, जो घर मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया था, वो कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी। होता है ना कभी कभी लाइफ में, जैसे मेरा अच्छा हो रहा है तो इसका अच्छा हो रहा है, इतने जल्दी सब कुछ अच्छा हो गया, कैसे हो गया कैसे। तो उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी लाइफ में, पर गुरुपा हर बार मेरे अंग संग थे, मेरे साथ थे, मुझे रास्ता दिखा रहे थे, दिशा दिखा रहे थे और मैं उसी तरह से चल रही थी। गुरुपा मुझे मैसेज करके बोल रहे थे कि तुझे थोड़े दिन के लिए ये जो लोग तुझ पे कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, उसके लिए तुझे थोड़े दिन के लिए कहीं और रेंट पे रहना पड़ेगा। तुझे घर बेचना नहीं है, बस थोड़े दिन के लिए घर तुझे छोड़ना है। तो उस हिसाब से मैंने अपना घर रेंट पे दिया और मैं दूसरी जगह पे रेंट पे चली आई। गुरुपा की ब्लेसिंग की वजह से मुझे जो घर अभी भी रेंट पे मिला है वो भी ठीक है, छोटा है पर ठीक है। गुरुपा इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाई की दर्शन देके के मुझे ब्लेसिंग करते हैं रोज़। और जहाँ पे अभी मैं रहने आई हूँ वहाँ पे रोज़ मेरे किचन के विंडो का जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पे 2 सफ़ेद कबूतर डेली सुबह जैसे ही मैं विंडो खोल देती हूँ और मैं जुआर डालती हूँ उनको खाने के लिए, तो दोनों के दोनों तुरंत ही 1 सेकंड में उड़ के आ जाते हैं। और भी कबूतर आते हैं पर वो 2 डेली आ रहे हैं। तो गुरुपा मुझे बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन देते हैं, ब्लेस करते हैं और हर बार मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुपा इसी तरह से हमारे अंग संग रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, तकलीफ़ों में, खुशियों में। कहीं हमारी चूक भूल होती है तो मार्गदर्शन कीजिएगा मेरे बच्चों को, मेरे अंकल हस्बैंड को। बहुत सारी दिक्कतों के बाद मेरा गुरुपा मुझे मैसेज करते कि तेरा बिज़नेस अब बढ़ने वाला है, डबल टिबल होने वाला है और जो तूने खोया है वो तुझे अब डबल होके मिलने वाला है। आज करीबन 1 महीना हो गया है, मेरा बिज़नेस सचमुच ग्रोथ कर रहा है गुरुपा की ब्लेसिंग से। जो तकलीफ़ें मुझे लास्ट 4-5 मंथ्स से मैंने जो निकाली है वो अब कहीं छूमंतर हो गई है और गुरुपा की इतनी सारी अच्छी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। मेरी सारी तकलीफ़ें दूर होना शुरू हो गया है। सब एक एक दिक्कतें मेरी जो हावी हो गई थी मुझ पे वो दूर हो गई है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग करने के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से मैं 10 दिन बहुत ही गड़बड़ाहट हो गई थी मेरी। वहाँ से सामान यहाँ पैकिंग करके वापस यहाँ पे वो अरेंज करना, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही थी। पर गुरुपा ने सब कुछ अच्छे से फटाफट ऐसे करवा दिया, मुझे एकदम स्मूथली सब कुछ हो गया मेरा। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं कैसे ये शिफ्टिंग करूँगी, क्योंकि शिफ्टिंग सामान घर का करना ये बहुत तकलीफ़ वाला काम होता है। पर गुरुपा ने सब कुछ ऐसे मक्खन के जैसे सब कुछ कर दिया है और सारी दिक्कतें भी दूर हो गई है। गुरुपा की बड़ी बेटी फ़िलहाल बीमार पड़ी हुई है, गुरुपा उसे ब्लेस कीजिएगा। उसे ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए बोला है, उसे बार बार बुखार आ रहा है, तो गुरुपा उसे ब्लेस कीजिएगा।
उसका बुखार जल्दी उतर जाए और वो वापस नॉर्मल से होके अपने काम धाम में लग जाए। दूसरा सत्संग ऐसा था संगत जी, गुरुपा ने मेरे बच्चों को, दोनों बेटियों को, मतलब वो गुरुपा की बेटियाँ ही है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों को, अपनी दोनों बेटियों को इतना ब्लेस किया था कि उनको हैदराबाद की टूर करवा दी ऑफिस। वो मेरी बड़ी बेटी को की थी, पर उसके साथ मेरी छोटी वाली बेटी को भी जाने का मौका मिला। फ़्लाइट में गई, फ़्लाइट में आई। और बात ऐसी है कि जब वो दोनों यहाँ से मुंबई से फ़्लाइट में चढ़ी और फ़्लाइट में जाके बैठी, तो जैसे ही फ़्लाइट स्टार्ट हो गई उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए, तो बाहर जो उनका विंडो सीट था उसके बाहर साइड पे मेरे दोनों बेटियों को बटरफ्लाई जो फ़्लाइट के साथ में आगे आगे चल रहा था। और वो जब ये टूर ख़त्म करके आ गई 4 दिन का, तो आते ही उन्होंने मुझे सबसे पहले ये बताया कि मम्मी, हमें ये जब हम जा रहे थे तब हमें फ़्लाइट जब उड़ान भर रही थी तब हमारे साथ में बटरफ्लाई भी उड़ रहा था वो विंडो के बाहर। तो मेरी छोटी बेटी ने बड़ी बेटी को कहा कि ये देखो गुरुजी के, मम्मी के गुरुजी के ये बटरफ्लाई है। तो गुरुपा मेरे बच्चियों के अंग संग रहने के लिए और उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि ये गुरुजी के बटरफ्लाई है, जो मेरी बेटियों ने मुझे आके ये बात बताई। और आपने उनकी जो ये टूर थी 4 दिन की, वो सुंदर सी करके उन्हें वापस अच्छे से उनका ट्रैवल सब क्लियर करवा के उनको घर तक पहुंचाया। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे अंकल हस्बैंड को भी बहुत सारा काम अच्छे से मिल रहा है, जो आपकी मैसेज से मुझे कि मेरा काम अब बढ़ रहा है, बढ़ेगा आगे। मेरी सारी दिक्कतें, जो सारे प्रॉब्लम्स थे, जो सारे दुख थे, वो अब टोटली ख़त्म हो चुके हैं और आगे मेरे सुख भरे दिन आ रहे हैं, आएंगे। और आगे अभी मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। गुरुपा आपका श्वास श्वास का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इसी तरह से हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। आपकी जो प्यारी संगत है उनके साथ भी इसी तरह से उनके अंग संग रहिएगा। उनको दुखों में, सुखों में उनके सारे कष्ट दूर कीजिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके परिवार को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। इतना कह के मैं आज का ये सुंदर सा सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे अच्छे से सुंदर से सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज पितृपक्ष आखिरी अमावस्या, डेट करीबन 21 या 22 संडे दोपहर का 12:30 बजे का मैं शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत दिन हो गए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पहले जो मेरा गुरुपा ने दिया हुआ घर था वो बड़ा था। मैं अलग से कहीं रूम में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग किया करती थी, पर अब घर में बच्चे होते हैं, मैं शांति से बैठ के शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। आज पितृपक्ष है, आखिरी दिन है। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग करो। शुक्राना सत्संग नहीं करोगे तो आपकी तकलीफ़ें कम नहीं होगी। और
मेरी ब्लेसिंग भी आपको नहीं मिल पाएगी। क्षमा करना गुरुपा, पर आज मैं बैठ ही गई हूँ शुक्राना सत्संग करने के लिए। शुक्राना सत्संग एक्चुअली ऐसा था कि मैं लास्ट वीक घर में ऐसा हो गया था कि मेरी जो बड़ी बेटी है, जो गुरुपा की बेटी, उसका जन्म मेरे पिताजी के घर पे हुआ है और तब से वो मेरे पिताजी के घर पे रह रही थी। बचपन उसका मेरे पिताजी के घर पे गया है, तो मेरे पिताजी ने उसका नाम रेशन कार्ड में ऐड किया हुआ था। वो वहीं पे पली बड़ी है, स्कूल भी उसका वहीं पे हुआ, कॉलेज होने तक वो वहीं रही है अपने मामा के घर। और अभी फ़िलहाल ऐसा है कि मेरी जो छोटे भाई की वाइफ आंटी है, उसका हमारे घर में किसी के साथ भी जमता नहीं है। इवन वो अपने हस्बैंड के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। बहुत परेशानियां हैं, बहुत झगड़े करती है। मेरी बेटी फ़िलहाल अभी मेरे ही घर पे है, पर उसका नाम उस रेशन कार्ड में होने की वजह से उसके जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो उस घर में आते हैं मेरे पिताजी के, और उसे ये सब चीज़ों का बहुत इशू है, बहुत तकलीफ़ है उसे, मेरी भाभी आंटी को। अभी कुछ 4-5 दिन पहले मेरे पिताजी को ऑफ हुए, 1 साल 15 तारीख को पूरे हुए, और उसी दिन मेरे बेटी के आरसी बुक की डिलीवरी उस घर पे हुई, मेरे पिताजी के घर पे। मेरी भाभी आंटी ने वो रिसीव किया, क्योंकि मेरी बेटी उसे 1 हफ्ते 10 दिन पहले बोल के आई थी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे मामी जी, रिसीव करके रख देना, मैं लेके जाऊंगी। उसे ये सब मन में इतनी सारी तकलीफ़ें हैं हमारे लिए। वो रिसीव तो किया उसने, पर वो डॉक्यूमेंट्स उसने फेंक दिए। दूसरे दिन मेरी बेटी आंटी ने अपने मामा से फ़ोन पे मैसेज द्वारा बात की कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आए हैं मामा। तो उसने अपनी वाइफ को पूछा कि नेहा के डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, तो उसने मना किया नहीं आए हैं। पर हमने वो रिसीव स्टेटमेंट दिखाया कि ये मामी ने रिसीव किए हैं। तो मेरे मामा, उसके मामा ने, मतलब मेरे भाई ने उसे बहुत डांटा कि आए हैं तो तू झूठ बोल रही है, मना कर रही है कि नहीं आए करके। तो उसने गुस्से में बोल दिया मैंने वो फेंक दिए। संगत जी, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे फ़ोन पे भाभी मतलब मेरे भाई को मैंने कहा कि देखो, अगर आप हमसे प्यार से रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर इस तरह से करोगे तो मुझे भी कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। और मेरे भाई ने मुझे कहा कि दीदी तुझे जो भी एक्शन लेनी है तू ले सकती है, मैं भी खुद बहुत परेशान हूँ इस औरत से, मैं कंटाल चुका हूँ, परेशान हूँ। तो मैं, मेरी बेटी और मेरी दूसरे भाई की वाइफ, हम लोग बॉम्बे हमारे घर के पास के पुलिस स्टेशन चले गए। वहाँ पे हमने कंप्लेंट करी, पर पुलिस ने उनको बुलाने के बाद भी उसने कुछ ठीक से बताया नहीं। तो पुलिस ने हमसे वो लेटर लिख के फॉर्मेलिटी जो होती है मिसिंग की, वो करने के लिए बोला। जब मैं घर से पुलिस चौकी निकल रही थी तो मैंने गुरुपा से मन ही मन बहुत अरदास करी थी कि गुरुपा मेरे मुंह से शायद अगर कुछ गलत बातें निकले तो मुझे संभाल लेना, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में निकली थी, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। क्योंकि अब पिताजी के बाद में जो प्रॉपर्टी के हिस्से बनते हैं उसका टाइम आ गया है, और वो हर चीज़ में घर में दादागिरी या बहुत झगड़े वगैरह करती है, भाई को बहुत परेशान करती है। गुरुपा ने मुझे उस वक्त बहुत संभाला, बहुत ही शांति से, सुकून से मैं वहाँ गई। फिर पितृपक्ष के जो पिंडदान होते हैं मेरे पिताजी के और माताजी के, उसके लिए मैं 2-3 दिन बाद वापस गई थी। और मैं और मेरे दूसरे भाई ने
ठहरा के ही रखा था कि हम वहाँ जाके अब फाइनली बात करेंगे जो भी है वो, और हमने वैसे किया भी। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी तरह से वहाँ संभाला, मेरे मुंह से कोई गलत बातें ना निकले, इसके लिए मुझे संभाल के रखा। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे गलत सिचुएशन में जाने से बचाया। नहीं तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी ये सब बातों को बोलने के लिए। मैं बार बार गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी कि इस सिचुएशन को गलत तरीके से ना चली जाए। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाला। अभी फ़िलहाल हफ्ते से घर में बहुत बीमारियां चल रही है। बड़ी बेटी मेरी बुखार से, सर्दी से बहुत परेशान है। फिर उसके बाद में मेरी छोटी बेटी और मैं खुद अभी मुझे गर्दन में भी बहुत तकलीफ़ है, चक्करें आ रही है। मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। चलते वक्त भी मैं पैर मेरे लटपटा जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं गुरुपा का मंत्र जाप किए जा रही हूँ। कुछ ज़्यादा काम नहीं कर सकती, खड़ी नहीं हो पा सकती। आंखें खोलने में तकलीफ़ हो रही है मुझे चक्करें आने की वजह से। तो थोड़ा बहुत रेस्ट पे ही हूँ, तो ज़्यादा सत्संग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे गुरुपा क्षमा कीजिएगा। मुझे नीम करोली बाबा के करीबन 10-15 दिन से बहुत ऐसे मैसेज आ रहे थे कि मैं बंदरों के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। ये मैसेज मुझे 2-3 बार आ चुके थे। और जैसे मैं 2-3 दिन पहले मार्केट में कुछ ऑफिस से दोपहर के टाइम पे एक 15-20 मिनट का टाइम निकाल के मैं मार्केट में कुछ सामान खरीदे करने के लिए बाहर निकली थी। और वहाँ पे देखा तो मैं सब्ज़ी खरीदी कर रही थी, और वहाँ पे केले वाले के पीछे जो शॉप थे उसके ऊपर जो पत्थरे हैं, वो पत्थरों के ऊपर 2 बंदर हैं जो मुझे कंटिन्यू 2-3 दिन से दिखाई दे रहे थे। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मुझे बंदरों के स्वरूप में दर्शन देने के लिए। नीम करोली बाबा के जो मैसेज थे वो सही हो गए हैं और मुझे ब्लेसिंग मिली है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास का शुक्राना मेरे परिवार को सही सलामत रखने के लिए। गुरुपा का आज ऐसा मैसेज आ रहा था, आज पितृपक्ष अमावस्या है लास्ट, तो आज के दिन में मुझे करने वालों से बचने के लिए गुरुपा ने मुझे सत्संग करने के लिए बोला है। तो मैं सत्संग करने बैठी हूँ। गुरुपा, ऐसा जो करते हैं उनसे आप ही हमें बचाइए। आपका मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे आपके चरणों में हैं। हमारे पर जो भी कोई क्रिया कराया करते हैं तो उनसे हमें आप ही बचाइए। वो जो करते हैं उनका किया धरा उनके तरफ फेंकने के लिए आप ही जो देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। कल से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। सभी भक्तों को, सभी गुरुपा की संगत को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं हैं। सभी को, सबकी नवरात्रि खूब खुशियों से भर के जाए और सबकी लाइफ में खुशियाँ बरसे। गुरुपा, प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग मिले, खूब सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में आए। नवरात्रि का हंसी भरा माहौल सबके घर पे पहुँचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा
कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।